Hello guys, welcome back to the channel. Today we will start with a new chapter number 4, admission of a partner. So admission of a partner होता क्या है कि हमने कोई न्यू पार्टनर आया है हमारे फर्म में, तो हम ठीक है। सो जैसे कोई न्यू पार्टनर आता है तो देयर इज़ अ चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। अब जब भी कोई भी एडमिशन होता है एक न्यू पार्टनर का, तो उस पार्टनर को दो राइट्स मिलते हैं. First is to right to share in future profits of the firm and right to share in the assets of the firm. Future profit and assets firm के उसको right मिलता है, और at the same time he also becomes liable for any liability of the business incurred after admission and any loss incurred by the firm. मतलब उसको अगर ये राइट मिले कि वो फ्यूचर प्रॉफिट में उसका शेयर है और एसेट्स में उसका शेयर है, तो उसी हिसाब से उसको वो लाइबल भी होता है फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ जो बिज़नेस इनकर कर रही होती है या फिर जो भी लॉस बिज़नेस इनकर कर रही होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली कि पूछा जाता है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल में कंट्रीब्यूट क्यों करता है। तो वो गुडविल में कंट्रीब्यूट इसलिए करता है बिकॉज उसको कंपनसेट करना होता है टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बिकॉज वो उन्हीं का शेयर लेता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो कंपनसेट करने के लिए वो गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है. इसको कहीं कहीं लिखा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है हमारा न्यू पार्टनर. ये हम आगे क्वेश्चंस में होएगा, दिस वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, वी विल लर्न अबाउट दिस, ठीक है। अब इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम. फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. फोर्थ इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो आज यू विल कवर द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और फर्स्ट टॉपिक है, उसमें डिफरेंट केसेस हैं. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आया और उसने जो भी एक्वायर किया उसका शेयर, वो उसने ओल्ड पार्टनर या फिर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किया है. तो इसमें भी दो केसेस है. फर्स्ट केस इसके अंदर व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कि क्या होएगा न्यू पार्टनर का, बट हमें ये नहीं बताया कि जो भी क्या सैक्रिफाइस मेड हुआ है बाय द ओल्ड पार्टनर्स, क्या सैक्रिफाइस किया उन्होंने किन रेशियो में. तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम क्वेश्चन से समझाएंगे. A:B इज़ 5:3, इनका ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. C इज़ 1/4 शेयर वो ले रहा है, न्यू पार्टनर है, तो हम इसका क्या ढूंढना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि हम पहले बोलते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1. C शेयर इज़ 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो गया 1 माइनस इसका 3/4. अब जो भी ये रिमेनिंग है वही तो ए और बी में डिवाइड होएगा. ये डिवाइड होएगा मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है 5:3. सो इसको कैसे हम करेंगे, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा 3/4 इंटू 5/8, 15/32 आ जाएगा. ऐसे ही हम बी का निकालेंगे 3/4 इंटू 3/8, वो मेरा आ जाएगा 9/32. सी का मेरा है 1/4. अब मुझे सबके डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 8/32. तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 15:9:8, ठीक है. हमें ना इसमें याद करना है ऐसे क्वेश्चंस में ना जो भी मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, ठीक है.
I hope you got this first case. I will still, once again you can see the question. If you have any doubts you can ask. Okay, now let's go to key in this type only, type 1 में case number 2. When share of new partner is given and also new profit sharing ratio of all partners is given. इसका मतलब कि हमें क्या बोला है कि हमें क्या क्या गिवन होता है इसमें, न्यू पार्टनर का शेयर एंड ऑल्सो जो भी ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशियो होगा फ्यूचर में. ठीक है, तो हम क्वेश्चन से समझाएंगे इसको ही. ए एंड बी पार्टनर्स थे, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है. सी आया फॉर्म में 1/4 शेयर है उसका, 1/4 शेयर है. ए बी का दिया हुआ है कि वो फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे. अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे. लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1. ये सेम ही है, ये सब सारे केसेस में सेम ही होता है कि हमें टोटल शेयर निकालना होता है, उसमें से माइनस करना होता है और फिर रिमेनिंग शेयर हम डिवाइड करते हैं ए एंड बी में. तो हमने 1 माइनस 1/4 किया बिकॉज सी का शेयर 1/4 था. अब हमें दिया हुआ है कि ये वाला ए बी का 2:1 में शेयर होएगा फ्यूचर में. तो ये वाला पार्ट मेरा 2:1 में शेयर होना है ए एंड बी में. तो यही मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 3/4 जो मेरा रिमेनिंग शेयर है इनटू जो भी इनका फ्यूचर का है 6/12. वैसे ही बी का निकाला जो इनका रिमेनिंग है इनटू जो इसका फ्यूचर में होगा 3/12 हो गया. सी में 1/4 था, मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आ गया. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 6:3:3. इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, उसमें आ गया 2:1:1. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी हमारा सेकेंड टाइप क्या है. व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन. मतलब कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनसे कुछ पर्टिकुलर उनका कोई शेयर ले रहा है पर्टिकुलर फ्रैक्शन में. तो हमने पहले पढ़ा था इन चैप्टर 3, अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं माइनस. तो इसमें से भी डायरेक्टली माइनस करते हैं बिकॉज आ जाता है फ्रैक्शन मतलब फ्रॉम आ जाता है जनरली. इसीलिए इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊँ तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स 7:3 की रेशो में पहले कर रहे थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सी आया 3:3/7. अब क्या बोल रही है, ये लाइन दी होगी विथ सी टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी. देखो जब भी फ्रॉम आता है इसका मतलब हमने पढ़ा था वी विल डायरेक्टली माइनस द शेयर ऑफ ए उसमें से. ठीक है, फ्रॉम बी. अगर ऑफ आता है तो वी मल्टीप्लाई, ये याद रहना. ठीक है. इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो भी उसका ओल्ड शेयर था 7/10 था माइनस जो भी डायरेक्टली माइनस कर देते हैं उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर 29/30 आ जाएगा. ऐसे ही बी का निकाला तो 3/10 माइनस 1/7 जो आ गया मेरे 11/70. सी का शेयर मुझे दिया हुआ था 3/7, उसका डिनोमिनेटर मैंने सेम लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट इज़ 30/70. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया 29:11:30. अब यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो ही 2:1 ही होएगा ए एंड बी का. बट इसको हम निकालते कैसे, अगर हमें फॉर्मूला वाइज दिखाना है तो जो भी इनका ओल्ड शेयर है सैक्रिफाइसिंग शेयर हमने कैसे सीखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, ये इससे सीखा था हमने. सो ओल्ड शेयर था मेरा 7:10 माइनस 29/70 जो मेरा न्यू शेयर है इससे आ गया 20/70. ऐसे मैंने बी का निकाल दिया 3/10 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 11/70 दैट इज़ 10/70. ये आ जाएगा 20:10 सैक्रिफाइसिंग. इसको मैंने शॉर्ट करने के लिए 2:1. और अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यही है बेसिकली विथ सी टेक्स 2/7 फ्रॉम मी एंड 1/7 फ्रॉम बी. सो ये आया ही 2:1 में ही था.
Now third type is when one of the existing partners retain his original share of profit on the admission of a new partner. इसका मतलब कि एक पार्टनर ने अपना जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो सेम रखा है, जो भी वो पहले शेयर था उसका बिजनेस में वो ही रहेगा अभी भी, कुछ चेंज नहीं होगा अगर कोई भी पार्टनर आ गया तो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल लेट यू नो। एक क्वेश्चन है XYZ 2:2:1 की शेयर, पहले इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है। न्यू पार्टनर है W जिसका शेयरिंग रेशो हो गया 1/6। अब लिखा हुआ होगा कि Z टू रिटेन हिज शेयर, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है इसी से, तो वही सेम है। लेट प्रॉफिट टोटल शेयर भी 1, शेयर ऑफ Z प्लस W क्यों लिखा है मैंने, W तो न्यू पार्टनर है ये तो समझ आता हमें, बट Z इसलिए बिकॉज ये रिटेन कर रहा है, तो वो वाला मैं प्रॉफिट जो बाकी होएगा वो मेरा डिवाइड होगा ना पार्टनर्स में, इसीलिए मैंने इसको प्लस कर दूंगी इसी के साथ। ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/6, 1/6 न्यू पार्टनर का है, 1/5 मेरा ओल्ड पार्टनर Z का है। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 11/30 जो हो गया 19/30 आ गया। उसको मुझे डिवाइड करना है X एंड Y में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है 2:2, जो आ जाएगा दैट इज़ इक्वली 1:1 में। सो X का न्यू शेयर क्या होएगा 19/30 इंटू 1/2, 19/60। वैसे ही Y का शेयर निकाला 19/30 रिमेनिंग शेयर जो था इंटू जो उसका पार्ट है 1:2, 19/60। Z का 1/5 है, उसको मुझे सेम करने के लिए इंटू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के लिए 12 से किया तो 12/60। वैसे ही मैंने W का शेयर निकाला 1/6 इंटू 10/10 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, सो 10/60। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया 19:19:12:10, ठीक है। सो ये है फर्स्ट टॉपिक जो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो जब भी कोई एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।